दोस्तों नमस्कार। मैं आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो देखता हूँ जिसमें सैलरी के बारे में यानी तनख्वाह के बारे में विचलित करने वाली बातें लिखी होती हैं। बड़ा अचरज होता है मुझे देख के जब विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स पे या फेसबुक पे नौकरियों के विज्ञापन दिखाई देते हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 साल का अनुभवी आर्किटेक्ट चाहिए और सैलरी उसको ऑफ़र की जाती है 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह। बड़ा विचलित करने वाला ये विज्ञापन होता है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि आपके शहर में चौराहे पर बैठने वाले मिस्त्री को आप ले आएं और उससे आप एक्सपेक्ट करें कि 12,000 या 15,000 रुपये महीने में आपके घर में मरम्मत का काम कर दे, या किसी तरखान यानी बढ़ई को आप ले आएं और उससे एक्सपेक्ट करें 6,000 रुपये महीने में आपके घर की अलमारियां बना दे। 5 साल की डिग्री किया हुआ व्यक्ति से आप अपेक्षा करते हैं कि वो 300 रुपये रोज़, 200 रुपये रोज़, 400 रुपये रोज़ में आपके दफ्तर में बैठ के आपके सारे काम निपटाए और उसके बाद आप ये कहें कि ये नए नौजवान जो आर्किटेक्चर कॉलेज से पढ़ के निकले हैं इन्हें ठीक से कुछ नहीं आता। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जगह जगह आर्किटेक्चर कॉलेज को लाइसेंस दे दिया डिग्री होल्डर पैदा करने का। इन विद्वानों को कुछ नहीं आता और ये विद्वान शब्द तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो इसके लिए नालायक शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बड़ी विचित्र बात है कि आप कहें कि इनको कुछ नहीं आता। अगर इन्हें कुछ नहीं आता तो आप 11वीं पास या 12वीं पास किसी भी व्यक्ति को अपने ऑफिस में भर्ती कर लीजिए और आपको अगर ये गलतफहमी है कि आप सब कुछ सिखा रहे हैं तो उनको सिखा लीजिए। दूसरी चीज़ और समझ लीजिए बड़े स्पष्ट रूप से, जो आर्किटेक्ट बड़े ऑफिस चला रहे हैं या मध्यम लेवल के ऑफिस चला रहे हैं उन्होंने भी 5 साल या अगर फेल होते रहे तो 6 साल या 7 साल उतनी ही अपनी रगड़ाई करवाई है जितनी ये नए बच्चे करके निकल रहे हैं। तो ये बात तो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इनको कुछ नहीं आता। अगर इनको कुछ नहीं आता तो ड्राफ्ट्समैन भर्ती कीजिए अपने ऑफिस में। और आपको क्या आता है, अगर आप इंटरव्यू में नए नौजवान को भांप नहीं सकते, उसका असेसमेंट नहीं कर सकते, अपने ऑफिस में 1 दिन या 2 दिन काम करा के आपको इतनी परख नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे ऑफिस में काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब एक और बड़ी विचित्र चीज़ सामने आती है। आप कहते हैं महामारी के काल में हमें क्लाइंट से पेमेंट नहीं मिल रहा, हमारे पास काम कम है। अरे अगर तुम्हारे पास काम कम है तो अपने ऑफिस में 10 कर्मचारी क्यों भर्ती कर रखे हैं? उन 10 कर्मचारी में से सिर्फ 5 से आपका अगर काम चलता है तो नई नौकरियां क्यों निकाल रहे हो? नई नौकरी निकाल रहे हो, नए आपको आर्किटेक्ट चाहिए, नए आपको काम करने वाले चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास काम है। अगर काम नहीं होता आपके पास तो आप नई रिक्रूटमेंट क्यों करते? ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि आर्किटेक्चर प्रोफेशन में कुछ ऐसे गिद्ध बैठे हैं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ गिद्ध का, जो दूसरों का शोषण करके अपना काम चला रहे हैं। ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। सबसे बड़ी इसमें जो कठिनाई है वो ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विभिन्न चैप्टर्स इस मामले में पूरी तरह उदासीन हैं। उनको इस मामले में प्रयास करना चाहिए, इस मामले पे उनको विचार विमर्श करना चाहिए, इस मामले पे मिनिमम सैलरीज के बारे में कुछ नीति निर्धारण करना चाहिए। आमतौर पे लोग कहा जाता है तो डिमांड एंड सप्लाई की बात है, अगर आपको कोई कम तनख्वाह दे रहा है तो आप मत जाइए। ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है। क्या आप सब्जी वाले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उससे 6 दिन सब्जी खरीदेंगे और 7वें दिन उसको भुगतान करेंगे अगर 6 दिन सब्जी ठीक निकली? या इसी प्रकार से किसी मिस्त्री या मजदूर से आप ये कहें कि हमसे तेरे से 10 दिन काम करवाएंगे, अगर तेरा काम पसंद आया तो तेरे को भुगतान करेंगे, नहीं तो तेरे को भुगतान नहीं करेंगे। प्रोबेशन पीरियड के नाम पे युवा आर्किटेक्ट्स का जगह जगह शोषण हो रहा है और मुझे लगता है कि सीनियर आर्किटेक्ट्स को इस मामले पर विचार करना चाहिए। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इस मामले में संज्ञान लेके कुछ इस तरीके के उपाय ढूंढने चाहिए। कोई हेल्प डेस्क बनाना चाहिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर में, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के दफ्तर को विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए। देश भर में अलग अलग राज्यों में वहाँ का जो चीफ आर्किटेक्ट है या वहाँ का जो नुमाइंदा काउंसिल में बैठा है उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके राज्य में
अगर किसी आर्किटेक्ट को कोई तकलीफ आ रही है, युवा आर्किटेक्ट को तकलीफ आ रही है, सीनियर आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनसिपल कमेटी हैरेसमेंट कर रही है, तो उनके मामलों का वहाँ पर निपटारा किया जाए। आपको सुझाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि इस मामले पे आगे कुछ कार्रवाई की जा सके। नमस्कार, धन्यवाद।